हेलो नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, एक और जीके की न्यू क्लास में आपका फिर से वेलकम है। तो मैं आपके लिए जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके बीएसटीसी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? आपका पहला ऑप्शन है चरी नृत्य, बी ऑप्शन है गीदड़ नृत्य, सी ऑप्शन है शंकरिया नृत्य, आपका डी ऑप्शन है मंडल नृत्य। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे अभ्यर्थियों शंकरिया नृत्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राव जैत सिरो छंद के रचयिता कौन है? बीठू सजा, सूर्यमल मिश्रण, मूणोत, नैणसी, चंद्र बरदाई। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे अभ्यर्थियों बीठू सजा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपका पहला ऑप्शन है सवाई जयसिंह ने, आपका दूसरा ऑप्शन है सवाई प्रताप सिंह ने, आपका तीसरा ऑप्शन है राजा उदयभान ने, आपका चौथा ऑप्शन है राजा मान सिंह ने। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों सवाई प्रताप सिंह ने। जो हवा महल है उसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी? जयसिंह ने, जयसिंह नीरज ने, राय कृष्णदास ने, वाचस्पति घोरेला ने, आनंद कुमार स्वामी ने। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों आनंद कुमार स्वामी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान को ब्रिटिश विभाजित किया गया था। तो ए 5, बी 7, सी 6, डी 8। तो इसमें आपका प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर हो जाएगा 6। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी चित्रकला शैली चोर पंचाशी का शैली से मिलती जुलती है? पहला ऑप्शन है किशनगढ़ शैली, आपका बी ऑप्शन है जोधपुर शैली, आपका सी ऑप्शन है बीकानेर शैली, आपका डी ऑप्शन है मेवाड़ शैली। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों मेवाड़ शैली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कोलू गांव का किस लोक देवता से संबंध है? तल्लीनाथ जी से, पाबू जी से, देवनारायण जी से या रामदेव जी से? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों पाबू जी से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य में पावरा क्या है? पहला ऑप्शन है गधे के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक अलंकार, बी ऑप्शन है बहादुरों के लिए विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रना, सी ऑप्शन है इसका प्रयोग साहित्य में श्रृंगार रस के लिए किया जाता है, आपका डी ऑप्शन है उत्पत्ति संवर्ग के लिए प्रयुक्त शब्द। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों बी, बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने की वाली रना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? पहला ऑप्शन है बूंदी को, दूसरा ऑप्शन है उदयपुर को, आपका सी ऑप्शन है जोधपुर को, आपका डी ऑप्शन है जयपुर को। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? थापी दादी, बी किशोरी देवी, सी जानकी देवी बजाज, डी अजंता देवी चौधरी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों किशोरी देवी। जो सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता थी वो किशोरी देवी थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, धौलपुर प्रजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका पहला ऑप्शन है माणिक्य लाल वर्मा, आपका बी ऑप्शन है विधि शंकर त्रिवेदी, आपका सी ऑप्शन है कृष्ण दंत पालीवाल, आपका डी ऑप्शन है मास्टर आदित्येंद्र। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों कृष्ण दंत पालीवाल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से थे? तो प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपके बीएसटीसी एग्जाम में कई बार आया हुआ है। तो आपका पहला ऑप्शन है जयपुर में, आपका बी ऑप्शन है बीकानेर में, आपका सी ऑप्शन है उदयपुर में, आपका डी ऑप्शन है कोटा।
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों जयपुर। जो स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के जयपुर जिले से थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है? एकी किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, दूध वाखारा किसान आंदोलन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों बिजोलिया किसान आंदोलन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था 1556 से 1605 तक, 1574 से 1610, 1574 से 1612, 1571 से 1608। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 1574 से 1512, 1612। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार हैं? पगड़ी के, लहरिया के, अंगरखी के, धोती के। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों अंगरखी के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, माही नदी का किनारा कहलाता है? छप्पन, देवल, कांठल, थली। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कांठल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हेमावास बांध, पाली, गैप सागर तालाब, डूंगरपुर, कडाना बांसवाड़ा, तालाब शाही, भरतपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तालाब शाही, भरतपुर। ये गलत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका 18वां क्वेश्चन है, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित हैं? मीणा जनजाति से, भील जनजाति से, या गरासिया जनजाति से, या सहरिया जनजाति से। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों भील जनजाति से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग बना 1977 में, 1991 में, 1987 में, 1982 में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 1987। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पशु और नस्ल सही सम्मिलित नहीं है? तो आपका पहला ऑप्शन है सांचौरी गाय, महसाणा भैंस, सोनारी भेड़, खेरी बकरी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सोनारी भेड़। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती हैं? तो आपका पहला ऑप्शन है जैसलमेर में, बी ऑप्शन है बीकानेर में, सी ऑप्शन है गंगानगर में, आपका डी ऑप्शन है बाड़मेर में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों गंगानगर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है, प्यारे विद्यार्थियों हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी का एक भाग है? शिवालिक, पार हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों लघु हिमालय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी का एक भाग है? ओ ये गलती से मिसप्रिंट हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देते हैं हम। तो आपका 24वां क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नदी को मंडित नदी कहा जाता है? घग्गर नदी को, साबी नदी को, बाणगंगा नदी को, या माही नदी को? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों बाणगंगा नदी को। जिसको क्या बोला जाता है? जिसको अर्जुन की गंगा बोला जाता है, उसको राजस्थान की मंडित नदी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका 25वां क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है? त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मेघालय। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों मिजोरम। मिजोरम जो राज्य है वह अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, डंकन मार्ग के बीच है उत्तर और मध्य अंडमान, दक्षिण और लघु अंडमान, मध्य और दक्षिण अंडमान, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों दक्षिणी और लघु अंडमान। चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है?
प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपका पहला ऑप्शन है ऊटी, बी ऑप्शन महेंद्रगिरी, सी ऑप्शन अनाई मूडी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों महेंद्रगिरी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई 1956 में, 1954 में, 1952 में या 1958 में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 1956 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है भारत के अधिकांश वर्षा है संवहनी, पर्वतीय, चक्रवाती, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों पर्वतीय। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? भूमध्य रेखीय, सदाबहार, उष्णकटिबंधीय, पर्वतपाती, पर्णपाती, सवाना और रेगिस्तानी की वनस्पति, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका 23वां क्वेश्चन है जो कि क्लास का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। राज्य की छत वर्षा जल संचय अनिवार्य है। तो आपका पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, आपका दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, आपका तीसरा ऑप्शन है असम, आपका सी ऑप्शन है डी ऑप्शन है राजस्थान। तो तमिलनाडु राज्य में छत वर्षा जल संचय अनिवार्य है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों तमिलनाडु। तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।